नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ जो इस बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका दौरे के पहले दिन यानी शनिवार को राष्ट्रपति बाइडेन के होम स्टेट डेलावेयर पहुंचे। यहां देर रात लगभग 1:30 बजे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, ऑस्ट्रेलियाई पीएम एंथनी एल्बनीज और जापान के पीएम फूमियो किशिदा के साथ क्वाड समिट में शामिल हुए। बैठक के बाद क्वाड लीडर्स के फोटोशूट में बाइडेन से अमेरिकी चुनाव के बाद संगठन के अस्तित्व को लेकर सवाल पूछा गया। इस पर बाइडेन ने पीएम मोदी के कंधे पर हाथ रखकर कहा कि क्वाड चुनाव के बाद भी बना रहेगा। और इससे पहले डेलावेयर में राष्ट्रपति बाइडेन के हाई स्कूल में क्वाड समिट हुई और बैठक के दौरान पीएम मोदी ने चीन का नाम लिए बिना कहा कि हम किसी के खिलाफ नहीं है, स्वतंत्र और समावेशी इंडो पैसिफिक हमारी प्राथमिकता है। क्वाड साझेदारी और सहयोग के लिए है और यह संगठन लंबे समय तक बना रहेगा। बड़ी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम चला रहा है और सबको अफोर्डेबल कॉस्ट पर दवाइयां उपलब्ध कराने के लिए स्पेशल सेंटर्स भी बनाए गए हैं। भारत ने सर्वाइकल कैंसर के लिए अपनी वैक्सीन भी बनाई है और एआई की मदद से नए ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल भी शुरू किए जा रहे हैं। एक्सेलेंसी, भारत अपना एक्सपीरियंस और एक्सपर्टाइज शेयर करने के लिए तैयार है। एक्सेसिबल और क्वालिटी हेल्थ केयर के लिए हमारे साझे दृढ़ निश्चय को दर्शाता है। कोविड पैंडेमिक के दौरान हमने इंडो पैसिफिक के लिए क्वाड वैक्सीन इनिशिएटिव लिया था और मुझे खुशी है कि क्वाड में हमने सर्वाइकल कैंसर जैसे चैलेंज का मिलकर सामना करने का निर्णय लिया है। इन कैंसर केयर कोलैबोरेशन इज एसेंशियल फॉर क्योर। कैंसर का बर्डन कम करने के लिए प्रिवेंशन, स्क्रीनिंग, डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट की इंटीग्रेटेड अप्रोच जरूरी है। भारत में मास स्केल पर बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम चल रहा है। और जम्मू कश्मीर के नौशेरा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, फारूक अब्दुल्ला कहते हैं कि वे धारा 370 को वापस लाएंगे। फारूक साहब, धारा 370 अब कोई वापस नहीं ला सकता। अब बंकरों की जरूरत नहीं है क्योंकि गोली चलाने की कोई हिम्मत नहीं कर सकता। अगर वहां गोली आई तो गोली का जवाब गोले से दिया जाएगा। वे चाहते हैं कि हम पाकिस्तान के साथ बातचीत करें। हम आतंकवाद के समाप्त होने तक पाकिस्तान के साथ वार्ता करने के पक्ष में नहीं है। बताओ, धारा 370 गई, अच्छा हुआ या बुरा हुआ? अरे जोर से बोलो, अच्छा हुआ या बुरा हुआ? फारूक अब्दुल्ला कहते हैं हम धारा 370 वापिस लाएंगे। अरे अब्दुल्ला साहब, 3 पीढ़ियां चली गई और 3 ला दो। अब धारा 370 कोई वापिस नहीं ला सकता। रैना ने कहा यहां हमने बंकर बनाए हैं। अच्छा ही किया भाई, बना दिए बंकर, कभी कभार काम आएंगे। मगर मैं कहकर जाता हूं, बंकर की जरूरत नहीं पड़ेगी। किसी की ताकत नहीं है गोली चलाने की। और अगर गलती से भी वहां से गोली आई तो गोली का जवाब गोले से दिया जाएगा, गोले से दिया जाएगा। भाइयों बहनों, आज जम्मू और कश्मीर में हमारा तिरंगा फहर रहा है शान से। मुझे बताइए, ये कहते हैं कि हम शेख अब्दुल्ला वाला ध्वज वापिस लाना चाहते हैं। लाना चाहिए क्या? अरे जोर से बोलो, लाना चाहिए क्या? इस और भी बोलो, लाना चाहिए क्या? फारूक साहब,
जितना जोर लगाना है लगा दो। अब कश्मीर में अगर फहरेगा तो हमारा प्यारा तिरंगा ही फहरेगा और कुछ नहीं फहरेगा। भाइयों बहनों, ये कहते हैं पाकिस्तान के साथ वार्ता करो। फारूक साहब, राहुल बाबा, हम पाकिस्तान से वार्ता नहीं करेंगे। हम जब तक आतंकवाद समाप्त नहीं होता है पाकिस्तान से वार्ता करने के पक्ष में नहीं है। अगर बात करनी है तो मेरे नौसेना के शेरों के साथ बात करेंगे, पाकिस्तान के साथ क्यों करेंगे। ये एलओसी का ट्रेड शुरू करना चाहते हैं। ये आतंकवादियों को फिर से जेलों से मुक्त करना चाहते हैं। भाइयों बहनों, पत्थरबाज जेलों में है, आतंकवादी जेलों में है, और एक फारूक अब्दुल्ला यहां आकर पीर पंजाल की इसी ओर जम्मू की पहाड़ियों में, रजौरी, पूंछ, डोडा में कहते हैं कि यहां आतंकवाद फैल जाएगा। मैं आपको बताता हूं नौसेना वालों, फारूक साहब की जो इच्छा है वो छोड़ दो। नरेंद्र मोदी सरकार है, आतंकवाद को पाताल जितना गहरा दफनाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी करेगी। कोई आतंकवादी को जेल से मुक्त नहीं किया जाएगा, कोई पत्थरबाज को जेल से मुक्त नहीं किया जाएगा। और भाइयों बहनों, शंकराचार्य पर्वत और हरि पर्वत को तख्ते सुलेमान और कोहे मारन का नाम देना चाहते हैं। फारूक साहब, आपकी ताकत नहीं है शंकराचार्य पर्वत के नाम को बदलने की। मैं आज नौसेना में कह कर जाता हूं, ये पर्वत युगों युगों तक शंकराचार्य के नाम से ही जाना जाए। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के दौरान सभा को संबोधित करते हुए पाकिस्तान पर हमला बोला। राजनाथ सिंह ने पहले चरण के चुनाव के दौरान मतदान के प्रतिशत को लेकर केंद्र शासित प्रदेश के लोगों की सराहना करते हुए कहा कि भारत में लोकतंत्र को फलता फूलता देखकर पाकिस्तान के पेट में दर्द हो रहा है। बता दें कि जम्मू कश्मीर में धारा 370 निरस्त किए जाने के बाद पहली बार विधानसभा चुनाव हो रहा है। संदेश पहुंचा दीजिए, सरकार बनेगी भाजपा की, यहां पर जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड मिलेगा। यह मैं नहीं कह रहा हूं, हमारे प्रधानमंत्री जी ने आश्वस्त किया है, आपको समस्त देशवासियों को आश्वस्त किया है। मैं बहुत ही नम्रतापूर्वक अपने सारे विपक्षी दलों से निवेदन करना चाहूंगा, कृपया देश की मासूम जनता को गिरफ्तार न करें। कंगाली और बदहाली का इंटरनेशनल ब्रांड एम्बेसडर बन चुके पाकिस्तान। आप जानते हैं कितनी कंगाली और बदहाली वहां है, अपना मुल्क संभल नहीं पा रहा है और उनको बराबर भारत की चिंता लगी रहती है। भारत के मामलों में वह बराबर हस्तक्षेप करते रहते हैं। आज पाकिस्तान इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से $7 बिलियन के एक बेल आउट पैकेज के लिए वह गिड़गिड़ा रहा है। जितने अरब डॉलर का बेल आउट पैकेज पाकिस्तान मांग रहा है मेरे देश को, उसका लगभग 10 गुना का पैकेज जम्मू कश्मीर के लिए हमारे प्राइम मिनिस्टर ने पीएच पैकेज के अंतर्गत। और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा, मैंने इस्तीफा इसलिए दिया क्योंकि मैं भ्रष्टाचार करने नहीं आया था। मुझे सत्ता का लालच, सीएम की कुर्सी की भूख नहीं है। मैं पैसे कमाने नहीं आया। पैसे कमाने होते तो मैं इनकम टैक्स की नौकरी करता और उसमें करोड़ों रुपए कमा लेता, बल्कि हम तो देश के लिए आए थे। और क्या कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। आज आप लोगों के बीच में आके बहुत अच्छा लग रहा है और आज यहां जंतर मंतर पे पुराने दिन याद आ गए। मेरे को आज भी याद है, तारीख भी याद है, 4 अप्रैल 2011 का दिन था।
जब आजाद भारत का भ्रष्टाचार विरोधी सबसे बड़ा आंदोलन अन्ना आंदोलन यहां जंतर मंतर से शुरू हुआ था। भ्रष्टाचार के खिलाफ आजाद भारत का सबसे बड़ा आंदोलन 4 अप्रैल 2011 को जंतर मंतर से शुरू हुआ था। 1.5-2 साल कभी जंतर मंतर, कभी मुंबई, कभी रामलीला मैदान। लेकिन उस वक्त की सरकार भी बहुत अहंकारी थी, उन्होंने हमारी बात नहीं मानी, चैलेंज करते थे, चुनाव लड़के दिखाओ, जीत के दिखाओ, चुनाव लड़के दिखाओ, जीत के दिखाओ, कहते थे ना। हम तो छोटे से लोग थे, हमें तो चुनाव लड़ना नहीं आता था, और चुनाव लड़ने के लिए पैसा चाहिए, गुंडे चाहिए, आदमी चाहिए। हमारे पास तो ना पैसा था, ना आदमी थे, ना गुंडे थे, हम चुनाव कैसे लड़ते? पर वो बार बार कहते थे चुनाव लड़के दिखाओ, चुनाव लड़के दिखाओ। हम भी चुनाव लड़ लिए और देखो जनता ने हमको जिता दिया। पहली बार में दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बन गई। देश के अंदर हमने 2013 में चुनाव हुए थे, देश के अंदर साबित कर दिया ईमानदारी से चुनाव लड़े भी जा सकते हैं और ईमानदारी से चुनाव जीते भी जा सकते हैं। जेल से बाहर आ गए और जेल से बाहर आने के बाद मैंने इस्तीफा दे दिया। आपके मन में ये चल रहा होगा कि केजरीवाल ने इस्तीफा क्यों दिया। मैंने इस्तीफा इसलिए दिया क्योंकि मैं ये सब करने के लिए, गंद करने के लिए नहीं आया था। मैं भ्रष्टाचार करने के लिए नहीं आया था। मैं सत्ता का लालच, सत्ता की भूख नहीं है मेरे को सीएम की कुर्सी की भूख नहीं है। मैं पैसे कमाने नहीं आया। पैसे कमाने होते इनकम टैक्स कमिश्नर की नौकरी करता था, उस नौकरी में जितने करोड़ों रुपए चाहता मैं कमा सकता था। पैसे नहीं कमाने, देश के लिए आए थे, भारत माता। और रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बात करते हैं खबरों की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का हरियाणा दौरा रहा, जहां नरवाना विधानसभा में जनसभा को उन्होंने संबोधित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। कांग्रेस अपनी विघटनकारी मानसिकता के लिए जानी जाती है। आप देख रहे होंगे कांग्रेस के नेता और नेता प्रतिपक्ष लोकसभा से राहुल गांधी के वक्तव्यों को देख सकते हैं। जब भारत के बाहर जाते हैं, भारत की संवैधानिक संस्थाओं पर प्रश्न खड़ा करते हैं, भारत की आस्था पर प्रहार करते हैं, भारत की गुरु परंपरा के बारे में अनर्गल टिप्पणी करते हैं। भारत को अपमानित करने का कोई भी अवसर नहीं चूकते और दुनिया के अंदर भारत को अपमानित करने की सेखी बघारने का काम ये लोग करते हैं। ये लोग जो देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करते हैं, इन लोगों से उम्मीद करना कि भारत की सुरक्षा और भारत की समृद्धि के लिए कोई प्रयास करेंगे, ये बेईमानी होगी। और कांग्रेस आज इस बेईमानी पे उतर चुकी है। मैं आपसे ये कहने के लिए आया हूं, इन्होंने आजादी के बाद 75 वर्षों में लगातार अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए समाज को आपस में लड़ाने का काम किया। जातीय सेनाएं खड़ी की। ये जातिवाद, ये मत और मजहब की राजनीति, ये विकास की सबसे बड़ी बाधा है। बहनों और भाइयों, अगर हमें विकास करना है, अपने वर्तमान को अच्छा बनाना है, अपने भविष्य को सुखद और उज्जवल बनाना है, तो हमें इन बैरियर्स को पार करना पड़ेगा जो जातिवाद के नाम पर है, मत और संप्रदाय के नाम पर है, जो किसी अन्य कारणों से है। इन सब से उबर करके कार्य करना होगा। और इसी के लिए 14 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने देशवासियों को मंत्र दिया था। उन्होंने कहा था, मेरी सरकार जाति, मत और मजहब से ऊपर उठ करके कार्य करेगी।
मेरी सरकार का मंत्र होगा, जिसमें समान रूप से एक सर्वसमावेशी विकास का कार्य होगा और इस सर्वसमावेशी विकास ही राम राज्य के अवधारणा को पूरा करेगा। और इसके लिए उन्होंने मंत्र दिया था सबका साथ, सबका विकास का। बहनों और भाइयों, याद करिए, कांग्रेस तो आपके पास आएगी, नारा देगी, इन लोग आपके पास आएगी, जाति का नारा देगी, विभाजन की नारा देगी। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस और इन लोगों से पूछना चाहता हूं, इन्होंने जब इन्हें सत्ता मिली थी तब क्या किया था? कैसे कैसे नजारे थे इनके समय में? लूट धड़ल्ले ऐसे होती थी, यहां तक कि हिंदू मंदिरों से भी ये लोग पैसा ले लेते थे। बहनों और भाइयों, मैं तो आपसे एक ही बात कहने के लिए आया हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में, हरियाणा के अंदर पहले माननीय खट्टर जी के नेतृत्व में, सिर्फ नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में ये डबल इंजन की सरकार कार्य की है। आज उसके परिणाम दिखाई दे रहे हैं। बेहतर कनेक्टिविटी हुई है, बुनियादी सुविधाएं जनता जनार्दन को मिली है। कोरोना कालखंड में आपने देखा होगा, कांग्रेस के नेता गायब थे, इन लोगों के नेता गायब थे, कोई सेवा का कार्य नहीं कर रहा था। भारतीय जनता पार्टी तब नारा देती थी कि सेवा ही संगठन है, और एक एक कार्यकर्ता सरकार के साथ मिलकर के जनता जनार्दन की सेवा करने के लिए तत्पर दिखाई दे रहा था। और महाराजपुर क्षेत्र के प्रेमपुर स्टेशन के पास रेलवे ट्रैक पर सिलेंडर मिला। प्रेमपुर स्टेशन से इलाहाबाद की तरफ जाने वाले ट्रैक लूप लाइन पर एक सिलेंडर लाल रंग का रेलवे ट्रैक पर रखा हुआ है और इस सूचना पर स्थानीय पुलिस तत्काल सरसौल के प्रेमपुर रेलवे स्टेशन पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण करते समय पाया कि लाल रंग का खाली सिलेंडर रखा हुआ था। जानकारी करने पर पता चला कि इसी ट्रैक पर मालगाड़ी इलाहाबाद की तरफ बढ़ी। रेलवे ट्रैक पर रखे सिलेंडर को देखकर मालगाड़ी को रोक दिया गया और रेलवे विभाग के ड्राइवर द्वारा सूचना दे दी गई। इसके बाद रेलवे आई और OW सुरक्षा बल सहित अन्य टीमों ने उस सिलेंडर की जांच की और उसे ट्रैक से हटाया। आज सुबह कानपुर से प्रयागराज के रास्ता में ताना महाराजपुर क्षेत्र में प्रेमनगर जो प्रेमपुर रेलवे स्टेशन पड़ता है, वहां पे लूप लाइन में एक 5 किलोग्राम का जो छोटा सिलेंडर है जो घरेलू इस्तेमाल करते हैं खाना पकाने के लिए, वो सिलेंडर ट्रैक में रखा गया था। ये प्रेमपुर ताना महाराजपुर में पड़ता है, कानपुर कमिश्नरेट का प्रयागराज रास्ता में। और ये छोटा सिलेंडर है जो घर पे इस्तेमाल करते हैं। तत्काल इस सूचना पर GRP, RPF और स्थानीय पुलिस ने आके इसमें जांच पड़ताल की और सिलेंडर खाली था, भरा हुआ नहीं था। उसको हटा के फिंगरप्रिंट और FSL, डॉग स्क्वाड, ये सारे टीम्स मौके पर आके जांच शुरू किए हैं। अभी किसी नतीजा पे हम लोग नहीं पहुंचे। और उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल जौनपुर पहुंची, जहां वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय में दीक्षांत समारोह में शिरकत करते हुए उन्होंने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन से देश की प्रगति का एक नया आयाम खुलेगा। वन नेशन वन इलेक्शन से जो आचार संहिता लग जाने के कारण विकास की गति रुक जाती थी, वह नहीं रुकेगी, जिससे देश और प्रदेश का विकास होगा। और वहीं जमुई जिले के सिकंदरा से खबर सामने आई है, जहां लखीसराय जिले के मिथिलेश माझी इन दिनों सुर्खियों में है। दरअसल सिकंदरा थाना पुलिस ने नकली पिस्टल के साथ फर्जी IPS बनकर घूम रहे युवक सिकंदरा जमुई मुख्य मार्ग से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार युवक के पास से एक पल्सर बाइक और 2 लाख रुपए का चेक, साथ ही नकली पिस्टल भी बरामद किया गया है। गिरफ्तार युवक की पहचान लखीसराय जिले के हलसी थाना क्षेत्र के अंतर्गत गोवर्धन बिघा गांव के मिथिलेश माझी के रूप में की गई है। और इस संबंध में गिरफ्तार युवक मिथिलेश माझी ने बताया कि मनोज सिंह ने कहा था कि 2 लाख रुपए
दोगे तो पुलिस में नौकरी लगा देंगे। क्या बोला? 2 लाख रुपए दो, हम तुमको ये नौकरी दिलवा देंगे। अच्छा, तो 2 लाख रुपया तुम दे दिए? हाँ, दे दिए। कब? 1 महीना हो गया, 4 तारीख। 1 महीना पहले? 1 महीना पहले 4 तारीख को। ठीक है, तो ये वर्दी आज तुमको कहाँ दिया? खैरा में दिया था। कब? आज सुबह 4 बजे। कहाँ पे? घर पे? नहीं, खैरा चौक है, वहाँ सरकारी स्कूल है, वहीं पर हम। वहीं पे ये वर्दी पहना दिया? हाँ, उसके बाद फिर यहाँ कैसे वहाँ से खैर सिकंदरा कैसे पहुँचे? जैसे बोला कि तुम चल जाओ घर, हम चले गए घर, बोले मुझे चलाएं घर। उसके बाद फिर यहाँ इधर जा रहे। तो वहाँ से घर चला गया था? हाँ। तो फिर घर से सिकंदरा कैसे आया? वही बुलाया था, 30,000 फिर मांगा था। अच्छा, हाँ, तो वही सिकंदरा फिर बुलाया था? मैंने सिकंदरा से बोला निकलो आओ, 30,000 लेके। कितना पैसा तुमसे लिया है? 2 लाख रुपए ले लिया, अभी और 30,000 मांगा। 30,000 और मांगा? कहाँ पे मिलने के लिए बुलाया था? खैरा स्कूल है, नहीं वहीं पर बुलाया। तो अभी फिर पैसा लेकर जा रहे थे तुम खैरा स्कूल? नहीं, पैसा जैसे बोला अभी बात कर लो, उसके बाद पैसा देगा ना, हम वहीं पर बोलने की जुगाड़ कर लेंगे। और फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।